नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर सदियों से कई हमलों के बावजूद आज भी भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पंचकुला में युवा स्टार्टअप महोत्सव का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संकल्प शक्ति से अभाव में भी बच्चे बेहतर परिणाम दे सकते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में विवाह पूर्व विमर्श प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछली कई सदियों में सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों के बावजूद मंदिर भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से 1000 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रांताओं द्वारा सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ शब्द सुनते ही देशवासियों के मन में अद्भुत साहस और गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आशा का अनहद नाद है। सोमनाथ हमें यह बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। यह विश्वास का वह स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार में योगदान देने वाले के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी जब जीर्णोद्धार के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोले जाने के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को आशा और सकारात्मकता की नजरों से देख रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में पहले स्वदेश में डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया। श्री राजनाथ सिंह ने भविष्य की परियोजनाओं में 90% स्वदेशीकरण का लक्ष्य रखने का आग्रह किया और जहाज पर 2 महिला अधिकारियों की तैनाती के साथ समावेशिता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा और समुद्र से जुड़े विशेष अभियानों में तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना की। मैरीन पोल्यूशन से लेकर कोस्टल क्लीनलीनेस तथा सर्च एंड रेस्क्यू से लेकर मैरीटाइम लॉ इन्फोर्समेंट तक कोस्ट गार्ड की भूमिका मल्टी डायमेंशनल है। जब भी समुद्र में कोई संकट आता है, चाहे वह ऑयल स्पिलिंग का हो, किसी शिप में आग लगने का हो या किसी का जीवन संकट में हो या फिर कोई भी समस्या हो, कोस्ट गार्ड सबसे पहले रिस्पांस देता है। यही कारण है कि आज हमारी कोस्ट गार्ड को देश ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 70% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ विकसित ये पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। इसमें एक हेलीकॉप्टर हैंगर भी है जो इसकी परिचालन क्षमता और पहुंच को बढ़ाता है। प्रदूषण नियंत्रण के अलावा ये जहाज खोज एवं बचाव और समुद्री गश्त के प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी और श्रमिकों का शोषण हो रहा था। विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लाई गई है। आज चंडीगढ़ में विकसित भारत जी राम जी योजना पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
ये मानव दिवस उत्पादन करने की नीति बन करके रह गई। इसमें कोई गरीब व्यक्ति जिसको हम लाभ देना चाह रहे थे उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा था। देश के माननीय कृषि मंत्री जी ने पंजाब का दौरा किया तो वहां कृषि मंत्री जी को वहां के मनरेगा के मजदूर मिले और मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है और उन्होंने कहा कि सारा का सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे। ये बात मनरेगा मजदूरों ने एक शिकायत करके केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी से कहा। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पाया कि कई मौकों पर सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर अवैध रूप से धन का गबन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियों द्वारा इस योजना को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो इंडी गठबंधन कांग्रेस के लोगों ने एक झूठ फैलाने की कोशिश की, विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं इंडी गठबंधन के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप मनरेगा के बारे में देश के श्रमिकों को बताएं भी हमारे समय में क्या क्या उनको फैसिलिटीज मिलती थी, क्या क्या भ्रष्टाचार होता था, कैसे उन तक पैसा नहीं पहुंचता था। ये नहीं तो हम बता देते हैं अभी क्या उनके समय के अंदर होता था। यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनत कश परिवारों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस योजना को शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार भी लोगों को गुमराह कर रही है। दुष्प्रचार की इस कड़ी में ताजा उदाहरण देखने को मिलता है। 30 दिसंबर को पंजाब विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें ना तो कोई आंकड़ा दिया और न ही कोई तथ्य था। गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों के बीच में एक झूठ फैलाना है। ये झूठ अब नहीं चलेगा। लोग समझ चुके हैं इनके झूठ को भी। झूठ लंबे समय तक नहीं चलता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष योजना के लिए 1,51,282 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पिछले वर्ष ये राशि 88,000 करोड़ थी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आज पंचकुला में युवा स्टार्टअप महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने बच्चों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न स्टार्टअप का अवलोकन किया तथा उनका हौसला बढ़ाया। पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों ने ये साबित कर दिया कि अगर संकल्प शक्ति हो तो अभाव में भी बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में इस तरह से बच्चों के हुनर को जो हमारे टीचर गढ़ रहे हैं, उनको एक सफल व्यवसाय बना रहे हैं, उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये आपकी मेहनत का नतीजा है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, जो योजना लेके आए, उसको जमीन पर पूरी तरह से उतारा है और स्कूल में ही आपने बिजनेसमैन खड़े कर दिए हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे और वो बता रहे हैं कि हमने 40,000 रुपए का सेल किया, हमने 4,000 का सेल किया, हमने इतना प्रॉफिट कुमाया। उन्होंने कहा कि रोजगार परक शिक्षा व आत्मनिर्भर भारत की ये एक जीती जागती मिसाल है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश भर के सभी जिलों में जल्द ही विवाह पूर्व विमर्श प्रकोष्ठ खोले जाएंगे ताकि युवा पीढ़ी में तलाक के मामलों में कमी आए और वैवाहिक रिश्तों की समझ स्थापित हो। उन्होंने कहा कि प्रकोष्ठों में शादी के बंधन में बंधने से पहले नौजवान युवक व युवतियों व उनके परिजनों को बुलाकर विवाह की पारंपरिक गरिमा, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना और इस पवित्र रिश्ते को निभाने के विषय में विस्तार से समझाया जाएगा। श्रीमती रेणु भाटिया आज रेवाड़ी में आयोग को जिले से मिली शिकायतों की सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत कर रही थीं। उन्होंने बताया कि आज 14 मामलों की सुनवाई हुई, जिनमें से कुछ मामले आपसी सहमति से रद्द हो गए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के साथ हो रहे साइबर अपराधों के प्रति उन्हें जागरूक किया जा रहा है। आजकल की जो लड़कियां, छोटी लड़कियां बहक जाती हैं, लड़के भी बहक जाते हैं, उनके लिए हमने हर जिले में साइबर क्राइम सेल बनाया हुआ है। बाकी वो बैंक अकाउंट और ये वो के अलावा वो लोग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके बच्चों को साइबर क्राइम क्या है, आप कैसे बच सकते हैं, वो फोर्जरी फोटोज, वो गलत फोटोज जो आप देखते हैं, रील्स आप देखते हैं, उनकी वजह से आप कैसे ट्रैप हो जाते हैं, इन सबको हम बताने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि अंत फांसी तक या मौत तक ना। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर सदियों से कई हमलों के बावजूद आज भी भारतीय सभ्यता की आत्मा के जीवंत उदाहरण के रूप में शान से खड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।